आयोजित यह प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, महानगर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रदीप अग्रहरी जी, यहाँ के महापौर जिले के और शहर के दोनों जो प्रथम नागरिक हमारे महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे निवर्तमान विधायक जी, निवर्तमान अध्यक्ष जी और कौशलेंद्र जी, आरपी जी, डॉक्टर अवधेश जी, हमारे त्रिभुवन जी जेल पे लाए थे। नल से जल की जो योजना है आपकी जांच में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कांग्रेस कुशासन के 8 साल मना रही है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है और देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का समारोह मना रही है। और कांग्रेस का देखिए उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है और वो जो भी दिन मनाना चाहे मनाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी है और आगे भी भारतीय जनता। केशव जी नवरात्र आने वाला है। केशव जी ऐसे में दिल्ली में एक रविंद्र नेगी आप ही के पार्टी के विधायक, उन्होंने कहा कि इस बार मीठी ईद होनी चाहिए। आज 8 साल पे सवाल करो तो अच्छा रहेगा। सर एक ये भी सवाल हो जाए, मीठी ईद की बात हो रही है, वो जितनी मीट की दुकानें हैं वहाँ पे बंद करने की हमारी मांग कर रहे हैं। सरकार उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम कर रही है और उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी करने वाले, अपराध करने वाले, माफियाओं गिरी करने वाले, दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला प्रदेश है। यहाँ सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बाकी देश में जहाँ पर जो हो रहा है, मैं समझता हूँ आज 8 साल पे सवाल करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश पहले तो नव वर्ष आ रहा है, ये वर्ष कांग्रेस के प्रदेश शुभकामना मैं सभी काशी वासियों को, प्रदेश वासियों को अग्रिम रूप से देता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग बड़ा सनातनी बनते हैं और जिला अध्यक्ष की सूचना भी जारी। बोले तो मैं कल एक इधर सवाल कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं अरे सवाल हो रही है। बीजेपी के लोग बड़े ही सनातनी होते हैं और खरमास में जो है वो मतलब जिला अध्यक्ष की पद की हो या कोई और पद की हो, वो सूची जारी करते हैं। ये इसका कोई प्रमाण पत्र हमें उनके विरोधियों से नहीं चाहिए। हम लोग हर दिन को भगवान का दिन मानते हैं और पार्टी का काम निरंतर चलता रहता है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया चलती रहती है। लोनी के आप ही के पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, यार मैं 8 साल पे सवाल को कर रहा हूँ, आप तो लोनी चले जा रहे हो, आप दिल्ली चले जा रहे हो। आप सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हैं। मचा देते हैं आप ही के पार्टी। आज 8 साल पे सवाल कर लो, आज 8 साल जो कई गलतियां मैंने पहले भी कहा है, आज भी दोहरा रहा हूँ। 8 साल पे सवाल पूछेंगे, लेकिन जो कोई राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, जो कुंभ भक्त के लिए यात्री आए, उनका स्वागत होता है हमारे यहाँ। कोई गड़बड़ करेगा तो जांच करके जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अंतरात्मा हिल गई है। जिस तरह से 2021 में प्रयागराज में प्रोफेसर के घरों पे और भी वरिष्ठ लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए थे। 8 साल हो गए, आप उसकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उनकी अंतरात्मा हिल गई है और उनको पुनः बनाने। माननीय अदालत जो कहेगी उसकी समीक्षा करके जो कार्रवाई करना होगा सरकार करेगी। 8 साल नहीं, अभी तो हम 2047 तक देश और प्रदेश में विकसित भारत बनाने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने तक कमल की ही सरकार रहेगी, सुशासन देने वालों की ही सरकार रहेगी, भाजपा की सरकार। मुगलों के नाम से जितने जिले हैं उनका नाम क्या बदले जाएगा अगले 2 साल में? जरूरत के अनुसार, मांग के अनुसार जरूर। ममता बनर्जी बोल रही है कि ममता बनर्जी बोल रही है कि हिंदुओं का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है बंगाल में। कौन बोल रहा है? ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि हिंदुओं का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, इस तरीके का आरोप लगा रही हैं।
अब मैंने कहा 8 साल पे सवाल कर लो आप बंगाल कहा है कि जहाँ के शेयरों की आप रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं जिन जिलों की, वहाँ पे रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं। श्री अखिलेश यादव जी भैया अपने गिरेबान में झांके, लाल टोपी और काले कारनामे हम नहीं चलने वाले। सर आपके सरकार की 8 चलो जहाँ मांग आए उस पर विचार करेंगे। आप अंतिम सवाल सुन लीजिए। महाकुंभ को आप लोगों ने उपलब्धि मानी, जो महाकुंभ में खो गए, जिनके साथ जो भद्दर में मारे गए, न उनके मुआवजा की व्यवस्था किया गया, न खोजे। अखिलेश यादव का बयान आया कल। देखिए श्री अखिलेश यादव जी को ABCD नहीं मालूम है महाकुंभ की। कभी भी कुंभ में डुबकी लगाने नहीं आते अगर भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में नहीं होती। ये सब चुनाव में लाभ लेने के लिए केवल अपने को दिखाते हैं कि हम भी कुंभ में डुबकी लगाए। उनको कुंभ यात्रियों की अगर चिंता होती तो 2013 में वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए मोहम्मद आजम खान को की बात को सौंप करके सैफई महोत्सव मनाने का चले जाते। सौगातें ईद की शुरुआत आप लोग के द्वारा की जा रही है बीजेपी के द्वारा। जहाँ किया जा रहा होगा किया जा रहा है, यहाँ तो 8 साल की शुभकामनाएं दी जा रही। धन्यवाद। 8 वर्ष के कार्यकाल है, इसकी काशी वासियों को, प्रदेश वासियों को बधाई देता हूँ। यह 8 वर्ष उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी और काशी की दृष्टि से भी बहुत ऐतिहासिक रहे। हम विकास की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हुए। विश्व के जो सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और दूरदृष्टा राजनेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो सुशासन, विकास है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की सुरक्षा है। रोजगार के बड़े पैमाने पे अवसरों का सृजन होना है। काशी सहित प्रदेश में सभी प्रकार के पर्यटन का बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होना। काशी और अयोध्या तो लगातार था ही, अभी प्रयागराज का महाकुंभ भी इतना बड़ा आयोजन, इतना सफल आयोजन हुआ, जो 8 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। गरीब कल्याण की दृष्टि से हमारी सरकार ने बिना भेदभाव, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस मंत्र का अनुसरण करते हुए बिना भेदभाव के सभी प्रकार की योजनाओं को जो जरूरतमंद थे, पात्र थे, उन तक पहुंचाने का काम किया है। 8 वर्ष के कार्यकाल में हमारी जो ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, 8 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिभा के आधार पर, रिश्वतखोरी पर लगाम लगा करके एक भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नौजवानों का विश्वास वापस आया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश ने एक नवीन ऊंचाई को प्राप्त करने का काम किया है। हमारा अन्नदाता जो हमारी प्राथमिकता में, उस अन्नदाता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसकी आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए, उसका साफ असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मैं
आज यह कह सकता हूं कि हमारा जो 8 वर्ष का ये कार्यकाल रहा है, जो संकल्प हम लोगों ने लिया था, उसके सिद्धि तक पहुंचने का 8 वर्ष का कार्यकाल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का रोड मैप देश के सामने रखा। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, यह हमारी सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का काम किया है। 3री अर्थव्यवस्था बनाने के लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो एक लक्ष्य रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश ने अपना $1 ट्रिलियन की योजना के अनुसार अपना कार्य आगे बढ़ाने का काम किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक गुंडों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, दंगाइयों का प्रदेश तो बना ही था, लेकिन एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आया है और विकास के नव युग में प्रवेश करने का काम किया है। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए रास्ते पर अंत्योदय से लेकर के सर्वोदय, सबके उदय के लिए, सबके विकास के लिए काम जो करने का लक्ष्य रखा, उसमें हमें बड़ी उपलब्धि अर्जित हुई। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, उसमें 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकले। अर्थात गरीबी मिटाई और खुशहाली लाने का काम यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। हम